अभी एक रिसेंट केस देखने में आया जहाँ पे आपने देखा होगा कि आकाशा एयरलाइन के अंदर एक ड्रंक पर्सन है जो कि और लोगों को परेशान कर रहा है। मतलब वो अपनी एक तरीके से अकड़ दिखा रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने कंप्लेन की और एट द एंड उस पर्सन को सीधा वहाँ से निकाल दिया गया, यानी कि फ़्लाइट उसको बोर्ड करनी ही नहीं दी। अच्छा, एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो तो आप उसकी सर्विसेज कर रहे हो हायर, ना कि आपने उसको परचेस किया है। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो ड्रंक करके फ़्लाइट के अंदर चले जाते हैं या वो अदर लोगों को परेशान करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए बहुत ही कड़े नियम डीजीसीए की तरफ से है। इसके अंदर सबसे आ जाता है नो फ्लाई जोन। कल की डेट में अगर कल एयरलाइन चाहे तो आपको नो फ्लाई में डाल सकती है, जिसके लिए आपको फ्यूचर में कभी भी एयरलाइन का टिकट मिलेगा ही नहीं। उस केस में फिर आपको अदर से चीज़ें करनी पड़ेगी, शायद आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, शायद एयरलाइन से और ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़े। बट आपका जो रिकॉर्ड है ऐसा जैसे सिविल होता है, जब भी आप कोई लोन अप्लाई करते हैं, अप्रूव होता है और अगर आपने EMI पे नहीं की है तो आने वाले समय में आपका सिविल ख़राब होता है। तो सिविल ख़राब होने की वजह से क्या होता है कि आपको वापस फ्यूचर में लोन नहीं मिलता है, और जब आपको रिक्वायरमेंट है उस समय लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि पास्ट में आपने वैसा किया है, तो उस केस में आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम होती है। सेम एयरलाइंस का है, जिस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, मैंने कई बार फ्लाई किया है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि फ़्लाइट रनवे पे लैंड भी नहीं करती और लोग सीधा उठना शुरू हो जाते हैं। सीट बेल्ट बांधने का इंडिकेशन चल रहा होता है और लोग सीधा खड़े होकर अपने लगेज वगैरह उतारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि इंडियन एयरलाइंस के साथ इंडियन पैसेंजर की वजह से हो रहा है। अगर आपको आने वाले फ्यूचर में कुछ भी फेस नहीं करना, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, तो ऐसी एक्टिविटी करने से बचें। बाकी ऐसी अवेयरनेस वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।